साल 2023 आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच नए साल में क्या कुछ हलचल होने वाली है, देश दुनिया में क्या कुछ घटित होने वाला है, इसको लेकर ज्योतिष में काफी कुछ कहा और लिखा जा रहा है। एक खबर इंटरनेट मीडिया की दुनिया में इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है और वो नाम है बाबा वेंगा का। खेल, युद्ध, धरती के बाहर यानी एलियन और आसमानी और ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग दावा करते हैं कि बाबा वेंगा की गई 70% भविष्यवाणियां सच साबित हुई। ये भी दावा किया जाता है कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने की थी। उन्होंने दावा किया था कि 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी अफ्रीकी व्यक्ति शपथ लेगा। तो आइए आपको बताते हैं आखिर बाबा वेंगा ने ऐसी क्या भविष्यवाणियां की हैं जिससे हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दुनिया की वो घटनाएं जिन्हें बाबा वेंगा से जोड़ा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा शपथ लेंगे। इसके साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि बाबा वेंगा ने 9/11 की घटना के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि सच साबित हुई। यही नहीं, उन्होंने सोवियत संघ के टूटने की भी भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। वेंगा ने उत्तर कोरिया में तनाव की स्थिति की भी भविष्यवाणी की थी। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा वेंगा ने इंदिरा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी की थी, जो कि सच साबित हुई। बाबा वेंगा की आने वाले साल 2023 के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां करके गए हैं। ऐसा दावा बुल्गारिया के कुछ लेखकों और पत्रों से की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। दावा यह है कि सूर्य में तूफान आएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की पूरी संभावना है। एशियाई महाद्वीप में किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र विस्फोट होगा, पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में बदलाव होगा, लैब में बच्चे पैदा होंगे और एलियंस का पृथ्वी पर आक्रमण जैसी तमाम बातें होंगी। गौरतलब है कि सोलर सिस्टम को लेकर इस दुनिया का ऐसा कोई विषय या मसला नहीं है जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से बचा हो। उनके अनुसार आज से करीब 3000 साल बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं बाबा वेंगा आखिर थे कौन और क्यों ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। दरअसल उनका पूरा नाम वेंजेलिया गुस्तारोवा था और उनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। यहाँ उन्हें ग्रैंड मादर कहा जाता है, जो कि हिंदी में बाबा बन गए। इनका 85 साल की उम्र में साल 1996 में निधन हुआ। ऐसा दावा किया जाता है कि वेंगा ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया और एक नेचुरल डिजास्टर में अपनी दोनों आंखें भी खो दी। चूंकि उन्हें बचपन से ही अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह भविष्य देख सकती थी। ये उनको भगवान का एक तोहफा के रूप में भी माना जाता है। मात्र इसी तर्क पर इंटरनेट पर उन्हें कथित भविष्य दृष्टा की उपाधि तक दे दी गई। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां उनकी गलत भी साबित हुई। जैसे उन्होंने कहा था कि 2016 में यूरोप में एक युद्ध होगा जिसमें पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। हम और आपने सभी ने देखा। उनकी तीसरे विश्व युद्ध 2010 से 2014 के बीच में होने की संभावना थी, ये भी उनकी गलत साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि 2016 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विलय हो जाएगा, लेकिन वो भी दूर दूर तक नहीं हुआ। हाँ, दूसरी जरूर हुई थी। वेंगा ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीमार हो जाएंगे, जो कि गलत भविष्यवाणी साबित हुई। इन भविष्यवाणियों को लेकर तमाम तरह के तर्क भी हैं। ये भी कहा जाता है कि बुल्गारिया में अंग्रेजी नहीं कही जाती, यानी यहाँ बोलचाल की भाषा अंग्रेजी नहीं है। और जहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, इसीलिए वेंगा के बारे में इंटरनेट में अंग्रेजी की दुनिया में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए उनकी अधिकतर बातें स्पष्ट नहीं है। आयरिस मिरर में साल 2018 में एक दावा किया गया था कि बाबा वेंगा के 50 साल के भविष्यवाणी के करियर में किसी भी भविष्यवाणी को लिखित में नहीं किया गया है, यानी जो भी उन्होंने बातें कही थी वो सब सुनी सुनाई हैं और उन्हें फैला दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वेंगा 1996 में खत्म हो गए थे, यानी 1996 में उनका निधन हो गया था। क्या उससे पहले ही उन्होंने सीधे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के बारे में भविष्यवाणी की थी? इससे पहले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। गौरतलब ये भी है कि इस दौर में इंटरनेट की पहुंच विकसित देशों में बढ़ी है, तभी अचानक से अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति को एक प्रेडिक्शन करार दे दिया गया है। वैसे भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया लगभग 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है।
वहाँ की चुनावी प्रक्रिया भी ऐसी है कि हर किसी को आसानी से समझ में भी नहीं आती कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसीलिए इस प्रेडिक्शन की भविष्यवाणी कहना अतिशयोक्ति से कतई आगे की बात नहीं है। इसके अलावा एक व्यवसाय की भी बात कही जाती है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के पीछे एक बहुत बड़ा व्यवसाय छिपा हुआ है। छद्म विज्ञान में रिसर्च करने वाले यूजिन एलेक्जेंड्रोवा ने दावा किया है कि वेंगा की भविष्यवाणियां एक व्यवसाय है जिसे खुद बुल्गारिया सरकार पोषित करती है। उनके घर को एक तीर्थ स्थल की तरह सजा दिया गया है जिससे दुनिया भर के लोग बुल्गारिया की तरफ आकर्षित होते हैं। उनका यह भी कहना है कि वेंगा के घर जाने के लिए अधिकारियों से बाकायदा एक अनुमति लेनी पड़ती है, यानी सीधे वहां कोई भी नहीं जा सकता। इंटरनेट पर कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि वेंगा की भविष्यवाणियां पत्रकारों द्वारा सनसनी मचाने के लिए फैलाई जाती हैं ताकि उन्हें पाठक मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।